Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन 2024 टाटा हैरियर एडवेंचर वेरिएंट वर्सेस एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ मैं सारी डिटेल, सारे कंपोनेंट, सारे एसेसरीज आपसे शेयर करने वाला हूँ इन दोनों ही वेरिएंट की। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हैरियर एडवेंचर की प्राइस जाती है 20.19 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इस वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस है 23.98 लाख। वहीं टाटा हैरियर एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट की प्राइस आती है 22.69 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 26.92 लाख। वहीं प्राइस डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट आपको 2,94,000 महंगी यानी एक्सपेंसिव मिलने वाली है। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट के एक एक कंपोनेंट, एक एक एसेसरीज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आइए चलिए बात करते हैं हैरियर एडवेंचर वेरिएंट के फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन डायनामिक्स की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे टॉप सेलिंग वेरिएंट एडवेंचर वेरिएंट ही है और इसकी फ्रंट प्रोफाइल काफी स्टर्निंग है दोस्तों। फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ही शानदार एलईडी कनेक्टिंग डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है। साथ में ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और नीचे बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प और नीचे ट्विन फॉग लैम्प दिया गया है। एयर वेंट दिया गया है एरोडायनेमिक शेप बनाने के लिए। फ्रंट ग्रिल काफी अट्रैक्टिव दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश बैकग्राउंड के ऊपर आपको सैटिन सिल्वर फिनिश डॉट्स दिए गए हैं। बीच में टाटा का लोगो। इस वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल नहीं कराए गए हैं नंबर प्लेट की जगह। और एयर डैम पे भी आपको सेम पैटर्न्स दिए गए हैं। और इस वेरिएंट में आपको एडास जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं स्किड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही शानदार सैटिन सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट दिए गए हैं, बहुत ही शानदार पैटर्न्स के साथ। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैरियर एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट के फ्रंट प्रोफाइल डिजाइन डायनामिक्स की। तो क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं, आइए चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल में सबसे पहले हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पे कनेक्टेड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट प्रोवाइड किया गया है। ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है। जस्ट इसके नीचे बहुत ही शानदार हाउसिंग में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड ट्विन फॉग लैम्प दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश हाउसिंग के अंदर यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है एरोडायनेमिक शेप बनाने के लिए। फ्रंट ग्रिल जो है यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है। बैकग्राउंड में पियानो ब्लैक फिनिश, बीच में टाटा का लोगो। नीचे आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है। 360 डिग्री कैमरा मिल जाते हैं। फ्रंट बम्पर के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली लाइन दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में। और एडम के ऊपर आपको सैटिन सिल्वर फिनिश। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल कराए गए हैं। एडास लेवल 2 के यहाँ पे रेडार दिया गया है। स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में। वहीं विंड स्क्रीन के बीचों बीच दिया गया है एडास का यहाँ पे कैमरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैरियर एडवेंचर वेरिएंट की साइड प्रोफाइल की। वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक एसेसरी, एक एक कंपोनेंट आपको दिखाने वाला हूं ताकि परचेज करने में आपको आसानी हो दोस्तों। मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि चारों ओर बॉडी क्लैडिंग तो आपको मिलता ही है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है, जबकि इससे अपर वेरिएंट में आपको मिलता है सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक। दूसरा मेजर डिफरेंस यहाँ पे एडवेंचर वेरिएंट में आपको मिलता है 17 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील। व्हील साइज है 235/65 R17, जबकि इसके अपर वेरिएंट में 18 एंड टॉप वेरिएंट में आपको 19 इंच का मिल जाता है। इसके जो अलॉय व्हील है ओल्ड वेरिएंट की याद दिला देते हैं। वहीं फेंडर के आसपास यहाँ पे हैरियर की बैजिंग दिया गया है हॉरिजॉन्टली। ओआरबीएम की बात करें तो आपको पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। लेकिन यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, साइड कैमरा नहीं दिया गया है, यानी 360 डिग्री कैमरा इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और रेन सेंसिंग वाइपर जरूर दिया गया है। और एडास जैसे फंक्शन इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। ब्लैक कलर का रूफ रेल अवेलेबल कराया गया है, लेकिन यहाँ पे पैनोरमिक सनरूफ आपको नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में, कुछ इस तरह। और बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश, फ्लोटिंग रूफ डिजाइन। बॉडी कलर यहाँ पे दिया गया है आपको क्रैब हैंडल, जी हाँ दोस्तों। और डोर मोल्डिंग दिया गया है साइड में।
और टाटा हैरियर की एक और खास बात है दोस्तों, इसका सस्पेंशन बहुत ही तगड़ा वाला है। फ्रंट में मैकफर्सन स्टर्ट विद कॉइल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार दिया गया है और रियर में दिया गया है आपको ट्विस्ट ब्लेड विद बेनार्ड रोड एंड कॉइल स्प्रिंग। बहुत ही शानदार इसका साइड प्रोफाइल। अब बात करते हैं टाटा हैरियर एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट की साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर आपको यहाँ पे बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। वहीं सबसे बड़ी बात, इसकी चारों व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। वहीं इस वेरिएंट में आपको मिलता है 18 इंच की ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील कुछ इस तरह के डिजाइन में। व्हील साइज है 235/60 R18 और फेंडर के साइड में आपको हैरियर की हॉरिजॉन्टली बैजिंग दिया गया है। ओआरबी में आपको पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है ऑटो फोल्ड के ऑप्शन में। नीचे आपको साइड कैमरा दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यानी 360 डिग्री कैमरा मिल जाते हैं। बहुत ही शानदार आपको रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है। विंड स्क्रीन के बीचों बीच एडास लेवल 2 के कैमरा और लार्ज पेनोरमिक सनरूफ दिया गया है और ब्लैक कलर के यहाँ पे रूफ रेल दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। और इसके जो बी पिलर है, सी पिलर है और डी पिलर है पूरी तरह ब्लैकड आउट किया गया है। और रियर साइड आपको फ्लोटिंग रूफ डिजाइन दिया गया है जो कि इसके डिजाइन को 4 चांद लगा रहे हैं दोस्तों। वहीं ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर में अवेलेबल कराया गया है। फ्यूल लिड आपको राइट साइड ही दिया गया है और यहाँ पे डोर्स पे मोल्डिंग दिया गया है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। इस गाड़ी की जो डायमेंशंस है चेकआउट कीजिएगा साइड प्रोफाइल में जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा हैरियर एडवेंचर वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना दोस्तों क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। रियर प्रोफाइल यहाँ पे कुछ इस तरह रहने वाले हैं। सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर प्रोवाइड किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड दिया गया है वोकल फॉर लोकल का यहाँ पे स्टिकर। वहीं सबसे अमेजिंग इसका टेल लैम्प यूनिट है दोस्तों, कनेक्टिंग एलईडी टेल लैम्प यूनिट, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है और बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों, बहुत ही शानदार लगते हैं नाइट के समय में। और इसके अलावा बीच में आपको दिया गया है यहाँ पे टाटा का लोगो, रिवर्स पार्किंग कैमरा और साथ में पियानो ब्लैक फिनिशर। टेल गेट के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली हैरियर की बैजिंग दिया गया है। दोनों ओर बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है आपको रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट जो कि दोनों ओर जलते हैं। टाटा नेक्सॉन की तरह यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, काफी शानदार इसका रियर प्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैरियर एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट की रियर प्रोफाइल की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कहीं भी वीडियो स्किप मत करना दोस्तों क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, एलईडी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, वॉशर, डिफॉगर एंड रियर वाइपर दिया गया है। लेफ्ट साइड वोकल फॉर लोकल का स्टिकर दिया गया है। बहुत ही शानदार कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है और ब्लिंक करता हुआ यहाँ पे एलईडी टर्न इंडिकेटर। सेंटर में दिया गया है टाटा का लोगो, जस्ट इसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा और नंबर प्लेट की जगह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। टेल गेट के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हैरियर की बैजिंग दिया गया है। दोनों ओर बहुत ही शानदार हाउसिंग में रिवर्स पार्किंग लाइट और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल कराए गए और ड्यूल टोन रियर बम्पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। काफी शानदार इसका रियर प्रोफाइल। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं इंटीरियर की। तो एडवेंचर वेरिएंट की इंटीरियर सबसे पहले दिखाने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कहीं भी स्किप मत करना क्योंकि एक एक कंपोनेंट, एक एक एसेसरीज आपको दिखाने वाला हूँ जिससे आपको आसानी होगी दोस्तों परचेज करने में। तो कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है और ओपन करते हैं इसके फ्रंट डोर। कुछ इस तरह ओपनिंग इसकी ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड टैन फिनिश में, काफी शानदार ओपनिंग, चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे दिया गया है पडल लैंप जो कि फंक्शनल है, नाइट के समय में काफी मददगार साबित होता है। और वहीं यहाँ पे आपको दिया गया है लेदर टच ट्राइरोसिव डिजाइन और पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है और यहाँ पे टार्किस क्रोम फिनिश दिया गया है डोर लॉक पे। ओआरबीएम की कंट्रोल दिया गया है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। साथ में नीचे आपको दिया गया है 1 लीटर का बोटो होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर और स्पीकर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह। इस वेरिएंट में 4 स्पीकर 2 ट्वीटर्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो बहुत ही अमेजिंग डैशबोर्ड लेआउट रहने वाला है, काफ़ी शानदार, जिसके ऊपर लेदर टच भी दिया गया है। और यहाँ पे
आपको सिरेमिक डिज़ाइन भी दिया गया है बीच में, और कुछ इस तरह यहाँ पे लेदर अपहोल्स्ट्री, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है, वो भी मैनुअली एडजस्टेड परफोरेटेड सीट दिया गया है, हालांकि ये वेंटिलेटेड नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए सभी सीट्स पे, और पैनोरामिक सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं अवेलेबल कराए गए। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं यहाँ पे। फ्रंट कैबिन काफ़ी अमेजिंग और शानदार लगते हैं दोस्तों। वहीं इसके सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है, और जिसमें हल्के से पुश करके जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस, 12 का चार्जर, USB पोर्ट, और यहाँ पे 2 कप होल्डर दिया गया है। एयरक्राफ्ट स्टाइल यहाँ पे दिया गया है, हैंड ब्रेक पियानो ब्लैक फिनिश में। जस्ट इसके आगे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके आगे आपको मल्टी टेरेन मोड दिया गया है, रफ मोड, वेट मोड और नॉर्मल मोड। इसके यहाँ पे सिटी मोड एंड स्पोर्ट मोड दिया गया है। इसमें हिल डिसेंट का कंट्रोल नहीं मिलते हैं आपको इस वेरिएंट में। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग भी नहीं दिया गया है, और USB पोर्ट एंड C पोर्ट दिया गया है कुछ इस तरह। और डैशबोर्ड पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, लेदर टच दिया गया है कुछ इस तरह। काफ़ी प्रीमियम इसका डैशबोर्ड लेआउट। टच पैनल के रूप में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया, जिसमें बूट ओपनर का बटन, हैजार्ड लैम्प भी दिया गया है, और कुछ इस तरह यहाँ पे टेक्सचर आपको ये देखने को मिलता है, और बहुत ही शानदार। नेक्सॉन में स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड दिया गया है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, जबकि आपको हैरियर में मिल जाता है राइट साइड, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। AC वेंट कुछ इस तरह, और यहाँ पे लेयर्स दिए गए हैं। नीचे आपको टैन कलर का, फिर लेदर, फिर पियानो ब्लैक फिनिश, फिर वुडन फिनिश, और फिर ब्लैक फिनिश, और 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। बहुत ही शानदार। और 10.25 इंच का ही यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। काफी फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम, टिल्टेबल, टेलीस्कोपिक, लेदर रैप मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर इसमें नहीं दिया गया है। सबसे अमेजिंग इसका इल्यूमिनेटेड होता हुआ टाटा का लोगो यहाँ पे आप प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है दोस्तों। अब तक किसी भी SUVs में आपने नहीं देखा होगा इंडियन ब्रांड्स में। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। इस सेगमेंट में सबसे लार्ज ग्लोव बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, साथ में टैबलेट ट्रे भी दिया गया है, इल्यूमिनेशन भी दिया गया है। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे आपका छोटे मोटे सामान आ सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। सेंटर में आपको LED कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया, जिसकी काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस है। नीचे आपको एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच दिया गया है। पैसेंजर साइड और लार्ज पैनोरामिक सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं आते। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। डे नाइट IR भी हम प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली एडजस्टेड। चलिए आप बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर, तो इसकी ओपनिंग भी लार्ज, आपको यहाँ पे चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पडल लैंप दिया गया है, वो भी फंक्शनल। नाइट के समय में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। साथ में यहाँ पे लेदर टच दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे डोर लॉक, कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल लेदर रैप में। और यहाँ पे आपको कर्टेन दिया गया है इस वेरिएंट में भी, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे एमेनिटीज़ प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे बोटो होल्डर दिया गया है, और मोबाइल वगैरह रखने की जगह स्पीकर दिया गया है, और पैडल लैंप प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी सीटिंग अरेंजमेंट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है, और साथ में काफ़ी अच्छी खासी स्पेस। और सेंटर में दिया गया है आपको आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ। बहुत ही शानदार कैबिन, जैसे कि ये 5 सीटर SUV है। और यहाँ पे दिया गया है आपको पार्सल ट्रे। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, USB पोर्ट, C पोर्ट, और यहाँ पे B पिलर पे दिया गया है आपको AC वेंट कुछ इस तरह, जो कि काफ़ी अच्छी खासी इसकी फ्लो है। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही एम्बियंट। और चारों ओर नज़र घुमाएं तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं कोट हुक के साथ। ड्राइवर सीट को छोड़कर बहुत ही शानदार स्पेस कोट हुक दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है लेग रूम कुछ इस तरह, बहुत ही डिसेंट।
हेडरूम भी काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, जिसके लिए बिग थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है और हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं इसके बूट को। दूर से दिखा देता हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। कुछ इस तरह का स्पेस, 445 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब नज़दीक से दिखा देता हूँ। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट दिया गया है। स्प्लिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे सब वूफर के लिए जगह दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं कराया गया, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और राइट साइड आपको यहाँ पे कैबिन लाइट यानी कि बूट लैंप दिया गया है, एक बार दिखाना चाहूँगा, जिससे नाइट के समय में आप लगेज आराम से उतार सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेजेस। और वहीं स्पेयर व्हील की बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील, दिखाना चाहूँगा, चेकआउट कीजिएगा। ये स्टील व्हील है, आराम से आप रिमूव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और बूट एरिया से आप अंदर की ओर देखें तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है, काफ़ी शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त एसयूवी। और यहाँ पे पावर टेल गेट आपको नहीं मिलता है। कुछ इस तरह ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं आप इजीली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैरियर एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट के इंटीरियर की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक फीचर, एक एक कंपोनेंट आपको इस वेरिएंट से रिलेटेड दिखाने वाला हूं। वीडियो बड़ी जरूर है दोस्तों, लेकिन इंफॉर्मेटिव है। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड टैन कलर में यहाँ पे दिया गया है। पडल लैम्प प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। और स्पीकर आपको इसमें 4 स्पीकर, 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं। लेदर टच दिया गया है, परफोरेटेड पावर विंडो के कंट्रोल, ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह लेदर फिनिश में और गन मेटल स्टाइल में दिया गया है। ओआरबीएम आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल कुछ इस तरह दिया गया है। यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो फोल्ड का ऑप्शन आता है। नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। स्पीकर, यहाँ पे पडल लैम्प दिया गया है कुछ इस तरह। और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी प्रीमियम टेट्रा टोन में दिया गया है। ब्लैक, बीच में आपको कुछ वुडन फिनिश में दिया गया है, बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश, लेदर फिनिश। और राइट साइड आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाते हैं स्टीयरिंग व्हील के। और टच पैडल आपको प्रोवाइड किया गया है। मैनुअली एडजस्टेड ड्राइवर सीट दिया गया है कुछ इस तरह। परफोरेटेड लेदर अपहोल्स्ट्री आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, जो कि टॉप वेरिएंट में आपको जाना पड़ेगा। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। लार्ज पेनोरमिक सनरूफ ऑफर किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काफ़ी कंफर्टेबल सीट। इसके अलावा 6 एयरबैग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। टॉप वेरिएंट में जाओगे तो 7 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। लार्ज पेनोरमिक सनरूफ, इसके 4 चांद लगा देते हैं, जो कि आजकल ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको दिया गया है लेदर टच और इसको हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं। नीचे स्टोरेजेस दिया गया है कूल्ड, और यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जर, यूएसबी पोर्ट और सी पोर्ट। और उसके आगे 2 कप होल्डर दिया गया है। ऑटो होल्ड का ऑप्शन दिया गया है, साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का बटन दिया गया है। और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। पार्किंग का बटन दिया गया है और जस्ट इसके आगे मल्टी टेरेन मोड दिया गया है। एडवेंचर प्लस ए मैनुअल वेरिएंट में आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी सारे फीचर्स एज इट इज रहेंगे दोस्तों, केवल 80 और एमटी का ही यहाँ पे अंतर है। और यहाँ पे वेट मोड, नॉर्मल मोड और रफ मोड दिया गया है। और साथ में आपको 3 ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग आपको दिया गया है। और डैशबोर्ड पे लेदर टच बहुत ही शानदार लग रहे हैं। और यहाँ पे टच पैनल के रूप में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। बूट ओपनर का बटन आपको ऑफर किया गया है कुछ इस तरह टेट्रा टोन स्लीक डिजाइन में। आपको यहाँ पे एसी वेंट। इस वेरिएंट में आपको 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। 10.25 इंच का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। वहीं बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन में आपको फ्लैट बॉटम, टिल्टेबल, टेलीस्कोपिक, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लेदर रैप में टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए। इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो बीच में दिया गया है। और इसमें प्रोवाइड किया गया है पैडल शिफ्टर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेफ्ट एंड राइट में, जो कि एक बेहतरीन फीचर्स में से एक है। कूल्ड ग्लव बॉक्स प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी लार्ज इल्यूमिनेटेड टैबलेट ट्रे भी दिया गया है, ज़बरदस्त स्पेस इसमें। डैशबोर्ड लेआउट पे कुछ इस तरह का आपको टेक्सचर मिल जाते हैं ग्रे फिनिश में। और
को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है और साथ ही सेंटर में दिया गया है ट्विन कैबिन लाइट, वो भी एलईडी में, जिसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी खासी है, चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही आपको जस्ट उसके नीचे आपको दिया गया है एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच। पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है और यहाँ पे वन टच लार्ज पेनोरमिक सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। कुछ इस तरह ओपनिंग इसकी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एयरी फील होता है और आजकल की ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है। काफ़ी पीछे तक चली जाती है दोस्तों और आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, वन टच क्लोज भी हो जाता है। ये बहुत ही अमेजिंग इसका ज़बरदस्त लार्ज पेनोरमिक सनरूफ। और इस वेरिएंट में आपको मिलता है मैनुअली एडजस्टेड डे नाइट IRBM और जस्ट उसके ऊपर आपको कैमरा दिया गया है ADAS लेवल 2 का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ए पिलर के दोनों ओर आपको ट्विटर्स की प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। तो ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को। तो यहाँ पे भी ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड टैन कलर में लेदर टच दिया गया है। नीचे पडल लैंप प्रोवाइड किया गया है। एक बार नजदीक से दिखा देता हूँ। कई लोग बोलते हैं ये रिफ्लेक्टर्स है, लेकिन ये जलता है दोस्तों। ये पडल लैंप है। नाइट के समय में आपको चढ़ने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। स्पीकर आप यहाँ पे देख पा रहे हो और मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। पावर विंडो के कंट्रोल गन मेटल स्टाइल में, ग्रैब हैंडल, लेदर टच और यहाँ पे विंड ब्लाइंड दिया गया है। कर्टेन प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए समर सीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और सैटिन सिल्वर फिनिश में डोर लॉक, कुछ इस तरह ग्रैब हैंडल, बहुत ही अमेजिंग इसका यहाँ पे टच एंड फील, फिट एंड फिनिश है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त। नीचे मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 1 लीटर का बॉटल होल्डर और थोड़ी सी जगह यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। रियर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी सीट्स आपको प्रोवाइड किया गया है। 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे टायर पंक्चर किट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट दिए गए 2 कप होल्डर के साथ हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं 2। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है पार्सल ट्रे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। और रियर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग सॉकेट यानी C पोर्ट और USB पोर्ट दिया गया है। और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। काफ़ी शानदार, अमेजिंग, प्रीमियम, बहुत ही ज़बरदस्त। और रियर पैसेंजर्स के लिए जो AC वेंट है दोस्तों, B पिलर पे दिया गया है और जो कि लेफ्ट एंड राइट काफ़ी अच्छी खासी प्लेसमेंट, काफ़ी यूनिक प्लेसमेंट। और चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है। साथ में LED कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है कोट हुक के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका ब्राइटनेस LED कैबिन लाइट का। और लेग रूम, नी रूम काफ़ी शानदार है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और हेडरूम भी बहुत ही अमेजिंग, जिसके लिए बिग थम्स अप। और यहाँ पे बूट स्पेस की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है बूट गेट पे। हल्के से पुश करके ओपन कर लेते हैं और कुछ इस तरह की ओपनिंग एक बार दूर से दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। और कुछ इस तरह, चलिए अब नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है। 445 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। रियर सीट को 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं। राइट साइड आपको दिया गया है बूट लैंप, नाइट के समय में कोई दिक्कत नहीं होती है। 60-40 स्प्लिट करके इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और यहाँ पे सब वूफर के लिए, स्पीकर के लिए जगह दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और स्टोरेजेस यहाँ पे कुछ इस तरह छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो। और बूट गेट के इनर साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है, ग्रैब करके सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। टॉप वेरिएंट में पावर टेल गेट मिल जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाटा हैरियर में प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लायंट 2 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोटेक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 170 PS की पावर एंड 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं इसमें ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 16.9 kmpl की माइलेज। चलिए अब बात करते हैं टाटा हैरियर एडवेंचर वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। और जहां तक सेफ्टी की बात करें तो दोस्तों, टाटा सफारी और टाटा हैरियर को मिले हैं ग्लोबल NCAP क्रेस्टर्स में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग।
और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग, ABS CBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट, पैरामेट्रिक अलार्म सिस्टम, एंटी पिंच, ड्राइवर साइड पावर विंडो, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। फाइनली बात करते हैं टाटा हैरियर एडवेंचर प्लस ए वेरिएंट में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS CBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, 360 डिग्री कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट, एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, multi-terrain mode, 3 drive modes, all-wheel disc brake, corner stability control, pedestrian and force limiter seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door अजर warning, engine checking warning, crash sensors जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।